जी हाँ, बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि वालों ध्यान से सुनिए, ज़रा एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या पिछले कुछ महीनों में आपको ऐसा लगा है कि ज़िंदगी सिर्फ़ आपसे क काम ही करवा रही है? ज़िम्मेदारियाँ हैं, दबाव है, चिंताएँ हैं और लगातार मेहनत है, जैसे सब कुछ एक साथ चल रहा हो। कई बार आपको लगा होगा कि मैं रुकना चाहता हूँ कहीं, लेकिन रुक नहीं सकता। मैं आराम करना चाहता हूँ, लेकिन हालात अनुमति नहीं देते। हुआ है ना ऐसा? ज़रूर हुआ होगा मकर राशि, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। अगर हुआ है तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ग्रहों की स्थिति बता रही है कि आपकी परीक्षा अभी तक चल रही थी, लेकिन अब धीरे-धीरे परिणाम का समय शुरू होने वाला है। और मकर राशि वालों के लिए यह बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आप उन लोगों में से नहीं हैं, जो रातों-रात सफलता चाहते हैं। आप उन लोगों में से हैं जो ईंट पर ईंट रख कर महल बनाते हैं। धीरे धीरे लगातार और धैर्य के साथ, लेकिन समस्या ये है कि जब परिणाम देर से मिलते हैं तो सबसे मजबूत इंसान भी कभी कभी टूटने लगता है, और आप कई बार टूट भी चुके हैं। और मुझे लगता है पिछले कुछ समय से आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ऊपर से आप बहुत मजबूत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं थकान जमा हो चुकी है। कुछ लोग करियर को लेकर चिंतित हैं, कुछ लोग धन को लेकर के चिंतित हैं, कुछ लोग परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर के चिंतित हैं, और कुछ लोग तो सिर्फ यही सोच रहे होंगे, क्या मेरी मेहनत सच में रंग लाएगी? तो सुनिए, इस प्रश्न का उत्तर हाँ, हाँ में है, लेकिन धैर्य रखिए, क्योंकि गुरु इस समय आपके सप्तमस्त होंगे, उस भाव को सक्रिय कर रहे हैं। यह केवल विवाह का भाव नहीं है, यह अवसरों का भाव है, सहयोग का भाव है, सही लोगों से के मिलने का भाव है, और कई बार भाग्य का द्वार भी इसी भाव से खुलता है प्रिय दर्शकों। इसलिए आने वाले दिनों में किसी व्यक्ति को हल्के में मत लीजिए। कोई नई मुलाकात, कोई नया क्लाइंट, कोई नया पार्टनर, कोई नया एडवाइजर या कोई नया संपर्क आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर करियर की बात करते हैं तो यहाँ तस्वीर काफी सकारात्मक दिखाई दे रही है। जो लोग नौकरी में हैं उन्हें नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, और याद रखिए, नई जिम्मेदारी अक्सर नई तरक्की की पहली सीढ़ी होती है। शुरुआत में काम बढ़ेगा, लेकिन बाद में वही काम पहचान दिलाएगा। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी समय अच्छा दिखाई देता है, विशेषकर पार्टनरशिप, कंसल्टिंग या रियल एस्टेट या फिर कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस, एजुकेशन या फिर मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के लिए ये समय अच्छा है। लेकिन याद रखिए एक बात, इस समय अपॉर्चुनिटी रिलेशनशिप के रूप में आएगी। इसलिए अकेले सब कुछ करने की जिद मत रखिए। सही लोगों को अपने साथ जोड़िए। अब फाइनेंशियल साइड को देखते हैं, क्या कुछ होने वाला है। और यहाँ मुझे एक महत्वपूर्ण बात दिखाई देती है। पैसा आएगा, लेकिन उनके साथ कोई महत्वपूर्ण खर्च भी देता है। कुछ लोग व्हीकल से जुड़ा खर्च करेंगे, और कुछ लोग प्रॉपर्टी से जुड़ा, कुछ लोग परिवार के लिए, और कुछ लोग अपने भविष्य के लिए। इसलिए यदि पैसा खर्चा हो तो घबराइए मत, क्योंकि यह खर्चा नुकसान का नहीं है, निवेश का है दिखाई देता है। लेकिन 21 से 24 जून के बीच किसी भी बड़े फाइनेंशियल डिसीजन में जल्दबाजी मत कीजिए। हर डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़िए, हर एग्रीमेंट को समझिए, और किसी के कहने पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। अब बात कर लेते हैं आपके निजी रिश्तों की, आपकी लव लाइफ की। और यहाँ मुझे एक दिलचस्प स्थिति दिखाई देती है। मकर राशि वाले अपने प्यार के प्रदर्शन कम करते हैं। ये फीलिंग बहुत होती है, लेकिन एक्सप्रेशन कम होता है इनमें।